गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान, जैसा कि पढ़े आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई नोट्स आपको भेजती रहती हूँ। मैं आपको जो है यूजीसी नेट का एनटीए का भेज रही थी, तो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट 8 तक मैंने भेजा। आज देखिए यूनिट 10 यानी अध्याय 9 नाम है उसका परीक्षणों के प्रकार। ठीक है, ये एनटीए जो यूजीसी नेट का है, जो इस समय पेपर हो रहा है 21 जून से स्टार्ट हो गया है सब्जेक्ट वाइज। ये साइकोलॉजी का मैं आपको भेज रही हूँ, लेकिन साइकोलॉजी का है, ये सारे सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि ये जो है साइकोलॉजी का पेपर है, ये सभी में आता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए। जो है यूनिट का नाम है परीक्षणों के प्रकार। ठीक है, और आप अच्छे से देखिए, लिखा मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के एक व्यक्तित्व विधि है, जिसके माध्यम से किसी प्राणी बुद्धि का स्तर, अभिरुचि, सफलता, समाज के साथ समायोजन आदि मापन किया जाता है। ठीक है, आप इसका देखिए परीक्षण जो लिखा हुआ है, परीक्षण का मनोवैज्ञानिक परीक्षण, आप इसको मैं आपको जूम करके दिखला रही हूँ, आप अच्छे से देखिए। जिसको नोट्स बनाना, आप नोट्स बना सकते हैं इससे, क्योंकि जो है यूजीसी का एग्जाम चल रहा है, नेट का एनटीए का एग्जाम चल रहा है। और मैं आपको पीएचडी का भी क्वेश्चन भेजती हूँ, आप अच्छे से देखिए, क्योंकि पीएचडी का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं प्रोवाइड करेगी। आप देखेंगे कि किसी भी यूट्यूब पे जल्दी पीएचडी का नहीं रहता, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जो है जाइए, चैनल का नाम है माइंडफुल ह्यूमन साइको एनालिसिस, आपको सारी चीजें उसमें अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिलेगा। और आप ज्यादा ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप जो है चैनल को देखते नहीं है, तो आप अच्छे से देखिए उसको, और अच्छे से मैं आपको वीडियो बना के भेजती हूँ। सारी चीजें आपको अवेलेबल करती हूँ, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे एनटीए का हो, चाहे पेपर हो, जो पेपर चल रहा है कॉलेज का है, चाहे जिसका मैं आपको भेजती हूँ। आप इसको देखिए अच्छे से। परीक्षा के प्रकार के जो है ये आपका यूनिट 9 है। आप एक एक पॉइंट देख लीजिए, इसको देखिए। इसमें जो है इसमें 2 कसौटी में भेजा गया, एक अशाब्दिक, एक अशाब्दिक, एक क्रियात्मक परीक्षा। ठीक है, 3 टाइप्स में बताया, देखिए शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक। ठीक है, आप इसको देखिए। और यूजीसी नेट का जो भी आपको आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे उर्दू का पूछते हैं, उर्दू का क्या है, एक बच्चे ने आज मुझसे क्वेश्चन किया था कि उर्दू का जो पेपर है 6 सेमेस्टर में, तो पेपर का नाम उसने बताया कि ये भी रहता है। ठीक है, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए कि ये चूज करने के ऊपर होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करें। ठीक है, जैसे आप हिंदी रहता है, हिंदी कई टाइप के होते हैं, आप कौन सा हिंदी पढ़ेंगे, गद्य है, पद है, जो भी कई टाइप की हिंदी, तो आप उसको देखिए, पढ़िए अच्छे से। तो इसी तरह उर्दू भी होता है, उर्दू में भी कई टाइप्स के होते हैं, कई जो है कई सब्जेक्ट, उसमें कई पेपर होता है, जो अपने हिसाब से जिसको, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र का भी उसमें आता है, इकबाल का भी आता है, गालिब साहब का भी है, कई लोग का है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लिखा जाता है। अब ये मैं आपको एनटीए का जो है साइकोलॉजी का भेज रही हूँ, मनोविज्ञान का ऐसा है जो सभी में आपको मिलेगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो मनोविज्ञान से रिलेटेड ना हो। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट में मनोविज्ञान दिखने को मिलेगा। ये एनटीए का है, देखिए इसमें मत विश्लेषण का विषय उद्देश्य लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स इसके लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स के 4 पॉइंट बताया गया, 4 पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। जो मानकीकरण बताया गया, परीक्षण का मानकीकरण है प्लस विश्वसनीयता है। जब तक परीक्षण में मानक नहीं होगा, ठीक है, जब तक मानक नहीं होगा, उसमें विश्वसनीयता नहीं होगी, तब तक किसी भी मेथड को आप अपने अकॉर्डिंग चाहे जितना उसको वेरीफाई करेंगे, वो जो है आपका सक्सेस नहीं होगा। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आपका मानक होना बहुत जरूरी है, मानक होना जरूरी है, उसमें विश्वसनीयता, वैधता होना भी बहुत जरूरी है, कि जब तक विश्वसनीयता, वैधता नहीं होगी, तब तक उसको मान्यता नहीं दी जा सकती। मैं आज आपको यूनिट जो है 9 भेज रही हूँ, अगर 10 भी भेज दूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो 10 भी भेज दूंगी, लेकिन पहले आप 9 देखिए। कितने टाइम का बनता है, वीडियो के अकॉर्डिंग है, कि जितने टाइम का वीडियो बन जाएगा मैं उसका आपको जो है भेज दूंगी। आप साइकोलॉजी का देख लीजिए, मैंने आपसे साइकोलॉजी में बताया कि साइकोलॉजी में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। ठीक है, इसमें मैथ्स भी रहते हैं। आप अच्छे से, जैसे मैंने उस दिन सॉल्व क्वेश्चन भेजा था, तो टाइम मिलेगा जिस दिन मैं आपको जो है, मैंने आपसे बताया था कि मैं जिस दिन बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी, आपको सॉल्व करूंगी। ये देखिए इसमें परीक्षण की वैधता लिखी हुई, कि वैधता किस प्रकार के होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, इसमें कितने प्रकार की वैधता होती है, विश्वसनीय वैधता, रूप वैधता, तर्क संगत वैधता, कारक वैधता। लोग सिर्फ जो है ज्यादातर तर्क संगत वैधता को जानते हैं, और किसी वैधता को नहीं जानते। देखिए इधर भी लिखा हुआ, पूर्व कथन वैधता है, समवर्ती वैधता है, अन्य वैधता है। ठीक है, आप इसको देखिए अच्छे से। और प्लस विधि देखिए लिखे हुआ है, परीक्षा की वैधता ज्ञान करने की विधि। ठीक है, जो ज्ञान की विधि, जो आप उसको नॉलेज में आपको ये सारी चीजें, टी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ कि कैसे टी टेस्ट का क्या, इसमें देखिए परीक्षा की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, सारे कारक लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कारक लिखे हुए हैं। ठीक है, जो फैक्टर होते हैं, इंग्लिश में उसको फैक्टर बोलते हैं। आप देखिए इसमें मानक भी लिखा हुआ है, परीक्षण के मानक यानी मानदंड जो होता है, जो दिया जाता है उसको,
मैं आपको जो है पूरा जो है पेज आपको भेज रही हूँ, क्योंकि लोग सिर्फ भेज क्या देते हैं, जब जिसे को एनटीए का भेजता है या मान लीजिए यूजीसी नेट का कुछ भी भेजता है या पीएचडी का भेज, सिर्फ ऊपर का भेज देंगे, अंदर का कंटेंट नहीं भेजते। लेकिन मैं आपको अंदर का कंटेंट भेज दूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है। अगर मेरे पास कोई सुविधाएं हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलता है तो आप उसको देखिए। आप ज्यादातर मेरे चैनल को दूसरे तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन भेज सकती हूँ या उससे रिलेटेड वीडियो भेज सकती हूँ, ठीक है? तो आप चाहे अनसब्सक्राइब, बहुत सारे देखते, मैं जो है मैंने देखा अनसब्सक्राइब कर दे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई वो नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए, इस पे एग्जाम इसका टेस्ट भी उस जो है परीक्षा के आधारित जो है क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मैंने इसको टिक नहीं किया है, मैं भी आपको इसका उत्तरमाला भेज देती हूँ, आप उत्तरमाला से इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चन होगा 100 150 जो भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने देखा तो है नहीं अभी, मैं डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ आपको आपके पास, क्योंकि जो है मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं जो है आपके पास अपलोड किया, कल मैंने शॉर्ट वीडियो बीकॉम का जो पेपर जो हुआ है 3rd सेमेस्टर का, जो दिसंबर में हुआ है, तो जो इस दिसंबर में होगा उनके लिए मैंने आपको जो है बीकॉम का जो है पेपर भेजा था, आप उसको उस पर जो है क्वेश्चन पेपर मेरे भेजा है, जैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? जो है 5th सेमेस्टर का कल मैंने भेजा था आपको, मैंने आपको फर्स्ट का भी भेज दिया, 5th का भेज दिया बीकॉम का, अब मैं आपको जो है 3rd सेमेस्टर का बीकॉम का भेज दूंगी, ठीक है? और आप अच्छी तरीके से जानते हैं सारी चीजें हैं, और मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि आप जो है ज्यादातर जब आप पूरा वीडियोस देखेंगे, पूरा आप मेरा पूरा वीडियो देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। आप क्योंकि जो बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको माँ बाप का अपना सपना पूरा करना है, जिनको जिंदगी में आगे कुछ बढ़ना है, जैसे कहते नहीं कि आप अगर 6 घंटा मेहनत नहीं किए, 6 घंटा पढ़ाई में आप मेहनत कर लीजिए, देखिए पूरी जिंदगी आप अच्छे खासे जो है आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने 6 घंटा मेहनत नहीं किया, ठीक है, तो या 15-16 घंटा जो भी है, जो मजदूरी करते हैं लोग ना, 15-16 घंटा की ड्यूटी करेंगे इस वजह, क्योंकि अगर कहीं भी आप जॉब करेंगे, छोटी मोटी मिसाल ले लीजिए कि आपको कहीं आप पढ़े नहीं हैं, आपने किसी शॉप पे जो है दुकान पे कर लिया, तो शॉप पे जाने का मतलब कि आप 9 बजे जाएंगे, रात को 9-10 बजे से पहले नहीं आएंगे, नहीं 12-13 घंटे की ड्यूटी आप करेंगे, आप मजदूरी करेंगे तो मजदूरी आपको 8 बजे से लेकर 5 बजे तक आपसे मजदूरी करवाएगा। भले वो बात अलग है कि हाँ, लेकिन मेहनत कितनी उसमें लगती है, लोग कहते हैं मजदूरी में कोई पढ़ाई थोड़ी रहती, मजदूरी अच्छी खासी मिल जाती, ठीक है, लेकिन जब समाज में जब पढ़ाई लिखाई का वक्त आता है, जब कलम पकड़ने का वक्त आता है, तब पता चलता है कि उस समय पढ़ाई की अहमियत का मालूम होता है कि पढ़ाई क्या अहमियत है। पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन है जो आपको दुनिया, मैंने आपसे कई बार कहा है कि यही हाथ है, इसी हाथ में कलम भी है तो लोग उस काबिल के हैं कि एजुकेटेड हैं, और इसी हाथ में लोग हैं नहीं है तो लोग दूसरे के झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, बर्तन, ज्यादातर खासकर लेडीज, लड़कियां ज्यादातर ध्यान दें, आप रील्स बनाती हैं, फिजूल की रील्स बनाती, फिजूल का टाइम वेस्ट करती हैं अपने फ्रेंड के पास, फ्रेंड सर्किल में सारी चीजें वेस्ट करती हैं, लेकिन आप अच्छी चीजें नहीं वेस्ट। देखिए इसमें देखिए, अब मैं यहाँ पे अब आपको विगत क्वेश्चन जो आता है, जो विगत वर्षों में आया है, देख लीजिए 2017 में, आप अच्छे से देखिए मेरा पेपर 2017 में ये क्वेश्चन आया है, चाहे आप मैच कर लीजिएगा, कहीं पुराना पेपर किसी ने दिया होगा तो आप उसे मैच कर लीजिएगा। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन मैंने टिक किया हुआ है, ये क्योंकि 2017-18 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, जो भी ऑफलाइन चलता था, तो 2017-18 तक ऑफलाइन चला, उसके बाद जो है ऑफलाइन होना बंद हो गया है, ठीक है? आप देखिए, ये मैंने आपको उत्तरमाला भेजा है, आप उत्तरमाला से टिक कर लीजिए जो क्वेश्चन है, प्लस विगत क्वेश्चन देखिए, नीचे विगत क्वेश्चन भी दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 जितना क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिया हुआ, 7 क्वेश्चन का विगत में भी दिया है, आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? और ये यूनिट 9 का है, इसमें जो है टोटल जो है 90 क्वेश्चन थे, 90 क्वेश्चन ये प्लस आपका 7 क्वेश्चन आपका वो उधर हो गया। अब आप देख लीजिए, मेरे पास टाइम है तो मैं आपको यूनिट 10 का भी भेज रही हूँ, आप देख लीजिए, ये अध्याय 10, ठीक है, परीक्षण करने का क्षेत्र, ठीक है, जो एरिया होता है, परीक्षण एरिया होता है, ठीक है, मनोविज्ञान में आप अच्छे से एरिया का देख लीजिए, लिखा हुआ मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, जिसके अंतर्गत बुद्धि, सृजनात्मक तंत्रिका, मनोविज्ञान, अभिक्षमता, व्यक्तित्व निर्धारण इत्यादि का परीक्षण करते हैं, ठीक है? यानी जो आप परीक्षण करते हैं, आप क्या करते हैं, किसी की क्षमता का, यानी एबिलिटी का, आप उसकी पर्सनालिटी का, आप उसके सारी चीजों का आप उसका करते हैं, ठीक है? तो ये बुद्धि देखिए आप, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर का हमेशा आता है, ठीक है? बुद्धि ऐसी है कि जो व्यक्ति में विद्यमान होता है, वो पैदाइशी से, वो जन्म के से लेके जब तक वो जन्मता है, तब तक जन्म से पहले ही उसको
बुद्धि मिल जाती, क्योंकि ये कुदरत की देन है, ये खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह बुद्धि देता है, ठीक है? किसी की बुद्धि कम, किसी की ज़्यादा। तो आप देख लीजिए बुद्धि के बारे में लिखा है कि आम तौर पर देखिए जनसन ने कहा कि बुद्धि को बिजली के समान मापना आसान है, परंतु परिभाषित करना कठिन, ठीक है? जैसे बिजली होता है ना कि कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी बहुत फास्ट, कभी उसके, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है? फिर बोरिंग ने कहा कि बुद्धि परीक्षण को जो मापा जाता है वही बुद्धि है, यानी जितना जिसके पास बुद्धि है उतना ही उसको मापा जा सकता है। देखिए बिने साइमन ने भी इसको कहा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? इससे बुद्धि को कितने टाइप्स का बांटा गया है, देखिए इसमें लिखा हो कितने भागों में विभाजित किया गया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। इसमें सृजनात्मकता के बारे में बताया गया है कि कैसे उसको सृजन किया जाए, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको बताया है। आप अच्छे से देखिए सृजनात्मकता के बारे में स्टेन महोदय ने, बेरन महोदय ने, गिलफोर्ड महोदय सभी ने बताया है। फिर सृजनात्मकता का मापन है, देखिए आप मापन को देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए। सृजनात्मकता के मापन को बताया गया है, कितने प्रकार के विविध मापन को समझाया गया। सृजनात्मकता का टॉरेंस परीक्षण है, फिर रिमोट एसोसिएटेड परीक्षण है, फिर परिणाम परीक्षण है, वर्ण विषय परीक्षण है, असामान्य प्रयोग है, ठीक है? आप जो है ये मैं आपको नेट का ही भेजूंगी। नेट में रिसर्च मेथड, जो रिसर्च बहुत जरूरी, रिसर्च आपकी इसमें भी आता है, आप ध्यान दीजिएगा। नेट में भी रिसर्च आता है। आज मैं आपको जो है नेट का भेज रही हूँ, नेट जो है मनोविज्ञान का। कल मैं आपको साइकोलॉजी का पीएचडी का भेजूंगी, रिसर्च का, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च का क्वेश्चन आपके सारे सब्जेक्ट में आता है, वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशियोलॉजी, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे होम साइंस हो, यहाँ तक कि साइंस डिपार्टमेंट, जो साइंस, जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री होता है, उसमें भी रिसर्च मेथोडोलॉजी रहता है। बस फर्क इतना है कि उसमें इंग्लिश में रहता है, जो बच्चे ऑल साइड के होते हैं इसमें हिंदी में रहता है, ठीक है? लेकिन आपका दोनों रहते हैं। देखिए अभी क्षमता एप्टीट्यूड के बारे में बताया गया है, मैंने आपको जो है एप्टीट्यूड का भेजा था, आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको नेट का आपको फर्स्ट पेपर भेजा है, देखिए, ठीक है? ये अभी क्षमता का मापन है, सामान्य परीक्षण है, सारी चीजें। देखिए डैट है, डैट यानी जो आपका पूरा नाम है DAT, डैट, डैट का पूरा है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है? आप इसको देखिए अच्छे से। और देखिए इसको कितने हिसाब से समझाया गया है, ASAR है, ठीक है? इसमें देखिए सारी चीजें बताई गई, माइटोसोटा वगैरह सारी चीजें हैं। और पर्सनालिटी, जैसे मैंने आपसे बताया कि पर्सनालिटी व्यक्ति में है, व्यक्ति इसको कैसे करता है उसको समझ, पर्सनालिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था कि पर्सनालिटी ऐसा है कि कैसे, वो जैसे बताया कि पर्सनालिटी लैटिन भाषा है, जो पर्सोना शब्द से लिया गया है, यानी मुखौटा जिसको बोलते हैं, यानी अल्पोर्ट महोदय के व्यक्ति, तो व्यक्ति के अंदर उन अनुसारी की गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के यानी वातावरण के आप अकॉर्डिंग जैसे आप व्यक्ति जो है निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत दुख है, एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, जनरल है कि आपको बहुत दुख है, बहुत सारी टेंशनें हैं, बहुत सारे आपको परेशानियां, लेकिन अगर कोई सामने अगर आपके आता है तो आप उससे ऐसा फेस करते हैं कि जैसे लग रहा है कि आपको कभी कोई दुख हुआ नहीं। तो ये होता है आपकी पर्सनालिटी, ठीक है? जैसे अल्पोर्ट महोदय ने कहा कि मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको समायोजन कर सके, ठीक है? तो ये होता है आपकी। देखिए आप इसको देख रहे, इंटरेस्ट इन्वेंटरी के बारे में पूछा गया। इंटरेस्ट इन्वेंटरी जो 1927 में स्ट्रॉन्ग विकसित किया गया है, जो महिलाओं के लिए है, 1933 में इसे विकसित किया गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्ट्रॉन्ग जो है इन्वेंटरी आपको कब स्टार्ट के कब प्रतिपादित हुई। देखिए अभिवृत्ति मापन है, अभिवृत्ति मापन के बारे में आप पढ़ लीजिए। अभिवृत्ति के जो है मापन के पैमाने हैं, सारे बताए गए हैं, आप पैमाने को अच्छे से देख लीजिए। आप एक एक पॉइंट पे देखिएगा, मैं जो बताती हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप इसको मिस मत करिएगा, ठीक है? भले वो मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताती हूँ इस वजह से, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप अच्छे से पढ़िए। और इसको जो पर्सनालिटी शब्द है प्लस, हाँ ये मैंने आपसे बताया नहीं कि पर्सनालिटी शब्द प्लस आपका ये जो आपका बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जिसको IQ टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट टेस्ट जिसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, बुद्धि परीक्षण, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ये आपका एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन से PG किए होंगे उनके लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है? देखिए इसमें कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसमें आपके लिए फायदा है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आया है, मैं आपको क्वेश्चन भेज रही हूँ। मैंने आपसे पहले बताया कि टिक इधर नहीं लगा हुआ, जो मैंने पढ़ा उस पर टिक लगाया, जो मैंने नहीं पढ़ा उस पर टिक, लेकिन मैं आपको उत्तरमाला भेज देती हूँ। इसमें जो भी अगर इसमें से क्वेश्चन आया होगा विगत वर्षों में तो वो भी मैं आपको भेज देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा जो है उसे उत्तरमाला से अच्छे से।
और मैच करके इसका आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो वाला इधर-उधर करना पड़ेगा लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने आपसे बताया ना कि कम से कम 10,000 क्वेश्चन होंगे इसमें और 10,000 क्वेश्चन मिलना कोई आसान बात नहीं है। मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, वीडियो कोई आसान नहीं होता किसी चीज़ का वीडियो बनाना, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, आपके लिए इतना जो है टाइम आपके लिए निकालती हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ते हैं, जिनके लिए नहीं अवेलेबल हो पाता है कोई जो बुक्स वगैरह या मान लीजिए वो कंटेंट नहीं है अपने पास, कहीं से अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप अच्छे से इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए इंग्लिश में इसका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी टिक लगाना रहेगा, आप अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका एजुकेशन में भी आता है, ये साइकोलॉजी में भी आता है, प्लस ये इंग्लिश में भी सारे सब्जेक्ट में आता है। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वो आपका साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे नेट हो, चाहे पीएचडी हो, किसी में रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं आपको कल भेजूंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन और वो पीएचडी का है। पीएचडी जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा पीएचडी का क्वेश्चन, इस वजह से क्योंकि पीएचडी का क्वेश्चन मिलना आसान नहीं होता है। जो पीएचडी का क्वेश्चन है वो बहुत कम ही लोगों के पास अवेलेबल हो पाता है। जिसके पास कंटेन है या क्योंकि मेरे पास कंटेन है पीएचडी का तो मैंने उसको नोट कर लिया था सारा और क्योंकि बहुत पुराना पेपर हो गया था तो नोट कर लिया। तो मैं आपको लेटेस्ट पेपर अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको लेटेस्ट पेपर पीएचडी का और यूजीसी नेट का जो भी मेरे पास पेपर होगा तो मैं उसको ढूंढूंगी, ढूंढ के मैं आपको भेजूंगी, अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। आप जो है इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि जो है मेरे चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड ही आपको सारे जो मिलेंगे टॉपिक और अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है जो है डांस वगैरह या गाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं। हाँ वो अलग है यूट्यूब पे मैं जो आपको एक आध वीडियो जो मैंने भेजा, कुछ वीडियोज हैं जिसको मैंने शॉर्ट वीडियोज भेजा है जिसमें मैंने सॉन्ग जो है सेट कर दिया है क्योंकि वो 1 मिनट का वीडियो है तो मैंने सॉन्ग सेट कर दिया। मैंने 3 मिनट का वीडियो चाहे मैंने बनाया चाहे आधे घंटे का वीडियो बनाया, मैंने अपने वॉइस इसमें ऐड किया है। मेरा खुद का है, मैं फिरदौस खान, जो आपको अक्सर मैं बताती हूँ कि मैं फिरदौस खान आपको नेट पीएचडी साइकोलॉजी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड सारे आपको मैं भेजती हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं है कि बीए का ही भेजती हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो कह सकता है सिर्फ बीए का ही मैंने आपको नोट्स भेजा है। मैंने बीए का आपको पेपर भेजा, बीएससी का भेजा, बीकॉम का भी पेपर मैंने आपको भेजा है क्योंकि इससे आपका क्या होता है जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रहे होंगे तो उनको उनका सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर से रिलेटेड आप वो आंसर उसको टिक करिएगा। ये सारा क्वेश्चन मैं आपको भेज रही हूँ। इसमें जो पेपर में अभी उत्तरमाला होगा मैं आपको उत्तरमाला भी भेजूंगी और जिस वर्ष में अगर मान लीजिए मैंने बताया कि जितना मेरे पास अगर क्वेश्चन है मेरे इस पेपर, मेरे इस बुक में, तो इस बुक में जितना पेपर है समझ लीजिए वो पेपर आपका ऑफलाइन हुआ है। उसके बाद जो ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन पेपर्स जो है अब ऑनलाइन के कोई नहीं देता है, ठीक है। ऑफलाइन का जो है मैं आपको सारा ये देखिए, आप इसको देखिए 2018 में ये जुलाई में इसका पेपर हुआ था। जुलाई में जो पेपर इसका टिक भी लगा हुआ, मैंने आंसर पे टिक भी किया हुआ है, ठीक है। बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आया था, आप इसको देखिए। और ये 2016 में, 15 में, ठीक है, 15, 16, 17 तीनों में आया था। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, ठीक है। इसका कंटेंट बनाइए। ये देखिए मैं आपको उत्तरमाला भेज रही हूँ। इसमें 122 क्वेश्चन था उत्तरमाला में, आप देख लीजिए। उत्तरमाला नीचे विगत वर्षों का क्वेश्चन है, विगत वर्षों में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो पांचों क्वेश्चन नीचे आप देख लीजिए। और इसमें 122 क्वेश्चन दिए गए, 122 का मैं आपको उत्तरमाला बना के भेज रही हूँ। उत्तरमाला से आप टिक कर लीजिएगा क्योंकि इस पे टिक नहीं लगा हुआ, लेकिन आप क्वेश्चन नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करके आप इसको टिक लगा लीजिएगा। आप ज्यादातर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सपोर्ट फॉर मी एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।